घग्गर नदी अपने पूरे यौवन पर रहती है और इसी यौवन के साथ बात करें तो इस घग्गर नदी में वैसे तो 1 या 2 सालों में अक्सर बाढ़ आती है। 2023 में भी इस घग्गर नदी ने अपना विकराल रूप दिखाया और भयंकर तबाही मचाई। सिरसा की नहीं, पूरे हरियाणा की सबसे चर्चित नदी घग्गर नदी, जिसे कहा जाता है शोक की नदी, अंग्रेजी में जिसे कहा जाता है रिवर ऑफ द ग्रीफ। मुआवजे के रूप में क्या मिलता है? सिर्फ वादे कि अभी जो घग्गर नदी है अपने खतरे के निशान से नीचे है। घग्गर नदी ये वो ही नदी है जब हम छोटे हुआ करते थे और जब इस गाड़ी के ऊपर जो वहां बिल्कुल दूर पे आपको एक पुल दिखाई दे रहा है, रेल का पुल, जब इस रेल के पुल से रेलगाड़ी गुजरती थी तो जब हम गाड़ी में बैठते थे और इस गाड़ी के अंदर जब इस घग्गर नदी को देखते थे तो अपनी आंखें मीच लेते थे और जब इस सड़क वाले रास्ते से भी गुजरते थे तो दिल कपकपाने लगता था, दिल डर जाता था, सहम जाते थे। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हमें समझ आती है कि ये आखिर एक नदी है और इस नदी का पूरा इतिहास आप जानते हैं कि ये नदी है वो मानसून की नदी है जो मानसून के अंदर आती है और ये वो नदी है जो सरस्वती नदी का एक हिस्सा भी है। जैसे आप जानते हैं कि सिरसा, जिसे सरसाईनाथ नगरी कहा जाता है, जो सरस्वती नदी के किनारे पे बसा हुआ था, ये वो ही सरस्वती नदी है, ये वो ही सरस्वती नदी है। बस इसका स्वरूप बदलता गया और स्वरूप के साथ इसका नाम धीरे धीरे बदलता गया और इसे बाद में घाघरा नदी भी कहा गया और घाघरा नदी के बाद इसे अब घग्गर नदी कहा जाता है, जो कि किसानों की जीवनदायिनी भी है। लेकिन ये किसानों की जीवनदायिनी के साथ कई बार जब मानसून में इसमें बाढ़ आती है तो किसानों के लिए ये आफत भी बन जाती है। लेकिन इस बार ये किसानों के लिए खुशियां लेकर आई है, क्योंकि सिरसा की बात करें तो रानिया, एलनाबाद और आगे हनुमानगढ़ राजस्थान के जो क्षेत्र है जहां फसल धान लगाई जाती है, इसका जो पानी है मुख्य रूप से फसलों के लिए बहुत अच्छा है। धान की फसल के ये पानी बहुत ही उपयोगी है। अगर इस घग्गर नदी के अंदर फैक्ट्रियों का, औद्योगिक कारखानों का अगर जल ना मिलाया जाए तो ये पानी प्रदूषित भी नहीं होता। जैसे कि आप जानते हैं कि पंजाब के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड PPCB के द्वारा घग्गर नदी का पानी है वो डी क्वालिटी का कहा गया है, यानी कि वो मानव के लिए उपयुक्त नहीं है। और इसके साथ इस पानी के अंदर कई बार सीवरेज का पानी भी मिक्स होता है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अगर नदियों को बचाना है, अगर नदियों की लाइफ लंबी करनी है तो इस घग्गर नदी के अंदर हमें, यानी कि जो धार्मिक के तहत जब हम घर में धूप बत्ती जलाते हैं तो धूप बत्ती आप इसमें जरूर डाल दीजिए, लेकिन इसके अंदर कचरा वगैरह मत डालिए। ये भी एक आप इस बात का अनुसरण कीजिए। तो आप मेरे साथ हाजिर हरियाणा के साथ जुड़े हुए थे और आगे चलकर हम आपको घग्गर नदी का पूरा संक्षिप्त विवरण बताने की कोशिश करेंगे। हाजिर हरियाणा में इस वक्त हम हाजिर हैं सिरसा की सबसे चर्चित, सिरसा की नहीं पूरे हरियाणा की सबसे चर्चित नदी घग्गर नदी, जिसे कहा जाता है शोक की नदी, अंग्रेजी में जिसे कहा जाता है रिवर ऑफ द ग्रीफ। और इसमें आप मेरे साथ देखेंगे तो घग्गर नदी अपने यौवन पर है। जैसा कि सभी जानते हैं कि मानसून के महीने में घग्गर नदी अपने पूरे यौवन पर रहती है और इसी यौवन के साथ बात करें तो इस घग्गर नदी में वैसे तो 1 या 2 सालों में अक्सर बाढ़ आती है। 2023 में भी इस घग्गर नदी ने अपना विकराल रूप दिखाया और भयंकर तबाही मचाई। लेकिन इस वक्त देखेंगे तो मानसून के महीने में खूब टिक्कर बारिश हो रही है, जमकर बारिश हो रही है। लेकिन इस समय जो घग्गर नदी है खतरे के निशान से नीचे है, यानी किसी प्रकार की चिंता की कोई बात नहीं है। इसी चिंता के साथ हम देखेंगे तो हे जलवाहिनी तू सब पर कृपा बनाए रख, सब पर मेहर बनाए रख, क्योंकि ना जाने इस घग्गर नदी के किनारे कितने खेत लगते हैं और उन खेतों को लगातार घग्गर नदी कुछ नुकसान पहुंचा जाती है, उन पर कुछ दुख के छींटे छोड़ जाती है। हम चाहते हैं कि समय रहते प्रशासन भी सख्ते में आए और घग्गर नदी की मानसून महीने से पहले ही खुदाई करे और इसके तटबंधों को मजबूत करे, ताकि आसपास के इलाकों में खेतों की फसलें हैं वो जलमग्न ना हो। क्योंकि किसानों को बड़े ही यानी उम्मीद के साथ वो फसलों को बोते हैं और उनकी पूरी 1 साल की फसल इस घग्गर की बाढ़ की वजह से तबाही के साथ नष्ट हो जाती है।
मुआवजे के रूप में क्या मिलता है? सिर्फ वादे या सिर्फ वही भरोसे। तो हाजिर हरियाणा के साथ इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं कि किस प्रकार घग्गर नदी के अंदर जो बरसाती पानी है लगातार पंजाब और चंडीगढ़ क्षेत्र से जो पहाड़ों से निकलकर ये पानी आता है और ये पानी आगे चलता हुआ सिरसा के O2 हेड में जहां बांध बनाया गया है वहां एकत्रित किया जाता है और वहां एकत्रित करने के बाद उस पानी को राजस्थान की ओर छोड़ा जाता है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अभी जो घग्गर नदी है अपने खतरे के निशान से नीचे है और लगातार तस्वीरें आप मेरे साथ हाजिर हरियाणा के साथ देख पा रहे हैं कि घग्गर नदी किस प्रकार अपने यौवन पर है। तो जुड़े रहिए आप हाजिर हरियाणा के साथ और देखते रहिए हाजिर हरियाणा।